जादूगर, जो भरोसा मासा को तुझ पे और दादा पे है ना, मैं उसको टूटने नहीं दे सकता। हे माता माई, सब ठीक कर देना। ये देवी माँ, मैं वादा करता हूँ फ्यूचर में आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। आज मेरी हेल्प कर दो प्लीज। लो, दूल्हे के मुंह दिखाई का भी समय आ गए हो। वीडियो किसने बंद कर दिया? ये क्या हुआ? लगता है इंटरनेट कनेक्शन चला गया। ऐसा तो पहली बार हुआ है, मैं चेक करके आता हूँ। आई नो ये अभी का ही काम होगा। थैंक यू अभी, तूने मासा का भरोसा टूटने से बचा लिया। आई होप ये इंटरनेट की केबल हो। जादूगर, आई होप वो वीडियो चलना बंद हो गया हो। अभी सर, अगर देवी हुकुम ने वो वीडियो देख लिया होगा ना, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सही बात है। कैसी गड़बड़? आज अचानक वाईफाई को क्या हुआ? समझ गई, ये सब अविका किया तरह है। तुम अपने भाई को बचाने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। वीडियो देखने में कितना मजा आ रहा था ना। कोई बात नहीं सासू मॉम, मेरे फोन में फुल नेटवर्क है, हम देव की मेहनत इसमें भी देख सकते हैं। अरे हाँ, यो वीडियो तो मोबाइल में भी चलेगा ना। करिश्मा, इतना अच्छा, इतना ग्रैंड शूट है, ये मोबाइल में देखने में मजा नहीं आएगा। ये हम बड़े स्क्रीन पे ही देखना चाहते हैं। क्यों चंद्रिका? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। और वैसे भी हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ। सावित्री, देवर साह से कहकर गाड़ी निकलवा दो। जी हुकुम। चले? हाँ, बहुत अच्छा था। तुम लोगों ने ये इंटरनेट कनेक्शन जानबूझकर काटा है? क्यों? क्या छिपाना चाह रहे हो? काकू साहब, शांत हो जाइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, शूट वाले दिन ये मैनिक्विन भी गिरा हुआ था दादा। मतलब गया का What? Last minute पर एक्टर गायब हो गया? You guys, so unprofessional. I know वसुधा को किसी भी स्ट्रेंजर के साथ मंडप में बैठना थोड़ा awkward होगा। मतलब आप दूल्हे का रोल क्यों नहीं करते? और इसीलिए मंडप में माधव की जगह दादा को बैठना पड़ा वसु के साथ, सिर्फ शूट के लिए। क्या देव और वसु एक साथ?
भाभी सा ने साफ साफ कहा था कि वसु के साथ मंडल में सिर्फ माधव बैठेगा। फिर तुम लोगों ने उनकी बात क्यों नहीं मानी? काकू साहब, हम चौहान की इज्जत दांव पे लगी हुई थी। अगर ये शूट रुकता ना तो इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा नाराज हो जाते और इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला जाता। अभी मैं मानता हूं ये तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट था, तुम इसको लेकर बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम भाभी सा का कहा भूल जाएं। अरे नुकसान होता झेल लेते हैं, लेकिन अब भाभी सा को पता चलेगा, क्या जवाब देंगे वो? तुम लोगों ने जो किया बहुत गलत किया है। काकू साहब, मैं जानता हूँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर अब जब तक दादा मासा को सही समय देख करके सब कुछ नहीं बता देते तब तक आपको इस बात को छुपाने में हमारी हेल्प करनी होगी। नहीं अभी मैं भाभी सा से झूठ नहीं बोलूंगा। काकू साहब, हम दोनों भी झूठ नहीं बोलना चाहते, बस सच बताने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। प्लीज काकू साहब, प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इसमें हमारी हेल्प कर दो। ठीक है, मैं खुद से भाभी सा को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच काकू साहब, थैंक यू सो मच। ठीक है, आओ। मैं जाकर के देखता हूँ। देवी हुकुम तो देव सर के मंडप में बैठने से ही न जाने कितनी नाराज होवेंगी। अगर उन्होंने हमारा मंगलसूत्र देख लिया तब तो पता नहीं क्या होवेगा। ओके। एक मिनट, दिल्ली से मिस्टर खन्ना का फोन है। अरे स्पीकर पे डालो। हाँ, हेलो मिस्टर खन्ना। हेलो चंद्रिका जी, बहुत बहुत बधाई। लाजवाब लंच इवेंट किया आपकी कंपनी ने, और आपके बेटे ने तो सच में कमाल का काम किया है। हमने आपका इवेंट पूरा लाइव देखा। थैंक यू सो मच, हमें खुशी हुई कि आपको पसंद आया। लोग भाभी सा को फोन करके देव की मॉडलिंग की तारीफ कर रहे हैं, पर भाभी सा तो कुछ और ही समझ रही है। थैंक यू मिस्टर खन्ना। रखते हैं, बाय। भाभी सा का रोज ऑफिस आना जाना, लोगों के साथ उठना बैठना रहता है। अगर उन्हें बाहर से पता चला तो पता नहीं क्या होगा। देवर साहब, देवर साहब। जी भाभी सा। कहाँ खो गए आप? जी कहीं नहीं, कुछ नहीं, बैठो। जी जी। काकी साहब ने झूठ बोलकर पूरी सिचुएशन को बिगाड़ दिया है। वसु की शादी तक मैं मास्टर को कुछ नहीं बता सकता। देव सर, आपकी कॉफी। सो मुझे नहीं चाहिए कॉफी, प्लीज वापस ले जाओ। देव सर, आप देवी हुकुम से बात कर लीजिए। जितनी देरी करेंगे उलझनें उतनी ज्यादा बढ़ेंगी। आखिर आप खुद को रोक क्यों रहे हैं? मैं किसी खास वजह से ही मासा से बात नहीं कर रहा हूं। भरोसा रखो, सही वक्त आते ही मैं मासा को सब बता दूंगा। लेकिन तब तक हमें ध्यान रखना होगा कि मासा वो वीडियो ना देख पाए। वसु, तुम्हें कैसे बताऊं? तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी शादी से पहले मासा को कुछ बताने का रिस्क मैं नहीं लेना चाहता। देव सर, हमारी शादी की तैयारियां आगे बढ़े उससे पहले आप देवी हुकुम को सब बता दीजिए। हमारे को आपसे या इस परिवार से कोई उम्मीद ना है, पर मैं आपकी पत्नी हूं। इस सच को अनदेखा करने की भी हमारी हिम्मत ना है। मैंने सोच लिया है, मैं खुद इस घर में छोड़कर चली जाऊंगी।
जादूगर मासा ने देखो बुलाया है, कुछ कह रही है, ये मेरे को दे और जा जल्दी जा। दादा वो मैं थैंक यू अभी, तूने मुझे बचा लिया। क्या दादा अब भी? देवी हुकुम, आपने हमारे को बुलाया? आओ वसुधा, आओ बैठो। बैठो बैठो बैठो। अब तुम्हारी नेम प्लेट दो मुझे। जल्दी। देखो वसु, तुम अब इस घर की एम्प्लॉय नहीं, हमारे कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर भी हो। इसलिए एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह इत्मीनान से, अभिमान से बैठो और तुम्हारी देवी हुकुम को तुम्हारी शादी के लिए कपड़े सिलेक्ट करने दो। नहीं देवी हुकुम, अगर बाबू से ने पता चला कि मैं अपने सारे काम छोड़कर यहाँ ये कर रही हूँ तो वो हनुमंत से हम बात कर लेंगे। तुमसे जो कहा जाता है वही करो। बैठो बैठो। इसे डिजाइन्स दिखाओ। अभी हमें और भी श्योर हो कि वसु की शादी तक हम मासा को कुछ नहीं बता सकते, पर वसु की शादी हो जाए फिर हम 1 मिनट की भी देरी नहीं करेंगे। डील दादा? ये कैसा है साहब? अरे नहीं भाई, ये तुम औरतों का डिपार्टमेंट है, तुम लोग ही संभालो। मैं चलता हूँ। वसुधा, ये कैसा लगा? इसे सिलेक्ट कर दो, इट्स फाइनल। बिल ऑफिस भिजवा देना। सावित्री, वाह के दिन आ गयो है। अब नौकरानी अपनी शादी में लाखों का डिजाइनर लहंगा पहनेगी। वाह 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 वाह, बड़े ठाठ है नौकरानी के। पता नहीं कौन से कर्म करके आई है ये, जो बैठे बिठाए सब मिल रहा है इसे। पर इस भ्रम में ना रहना कि सब ऐसा ही रहेगा। दिन बदलने में देर ना लगे छोरी। और जब तुम्हारा दिन बदलेगा तो सबसे पहले तुम्हारे गुरूर को अपने हील्स के नीचे कुचलूंगी मैं। बी रेडी बेब्स। अब दफा हो जाओ यहाँ से। और दफा होने से पहले मेरे लिए कोल्ड कॉफी ले आना।
आज अगर भाभी सा ने वो वीडियो देख लिया होता तो इस नौकरानी पर लाखों खर्च ना कर रही होती। रिलैक्स काकी सा, खर्चने दो, पैसा भी और इमोशंस भी। इसका भांडा तो मैं आराम से ऐसे टाइम पे फोड़ूंगी ना कि खड़े खड़े भस्म हो जाएगी ये नौकरानी। तुम्हें पता है, तुम्हारी इन आंखों में आसा वाली सच्चाई और अच्छाई है। सच कहूं तो तुम बिल्कुल उनकी परछाई हो। इसीलिए तो शायद मैं तुमसे भी प्यार करने लगा। देव, बेटा तुम बिजी हो, हम बाद में आए? माँ साहब, मैं कभी भी इतना बिजी नहीं हो सकता कि आपको बाद में आना पड़े। बैठिए ना। माँ साहब, मेरे सर पर अपना हाथ रखिए ना प्लीज। बेटा, जानते हो, जब हम तुम्हें इस तरह काम करते देखते हैं तब हमें वो दिन याद आ जाते हैं जब हम बिल्कुल तुम्हारी तरह लगातार काम किया करते थे। दिन रात बस काम काम काम, कोई आराम नहीं, कोई ब्रेक नहीं। पर हमें कभी कोई स्ट्रेस नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा सा हमारे साथ थे, उनका पूरा सपोर्ट हमारे साथ था। बेटा, तुम्हारे और हमारे जैसे काम में डूबे रहने वाले लोगों को एक ऐसे साथी की जरूरत होती है जिनके होने से हमें हमारी जिंदगी का तनाव महसूस ही ना हो। देव, हमें लगता है कि अब तुम्हारी लाइफ पार्टनर ढूंढने का वक्त आ गया है। और हमने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है। कल उसे और उसके घर वालों को बुलाया है। एक बार तुम उससे मिल लो। अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो बात आगे बढ़ाएंगे। हाँ साहब, मुझे किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है। आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। फिर भी एक बार उससे मिल तो लो। करिश्मा तो हमारे घर का हिस्सा बन ही चुकी है। अब बस हमारी बड़ी बहू आ जाए तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। हम उसके लिए ऐसी लड़की चाहते हैं जो कारोबार और जिंदगी दोनों में उसके टक्कर की हो। जैसी बेनी हिवी हुकुम ने देव सर के लिए चाहिए, मैं तो वैसी बिल्कुल भी ना बन सकूं। इतने में डर गई? हाँ?
कौन से सपने में खोई थी महारानी? हमारा मतलब नौकरानी। उस नकली शादी से कहीं थारे को ऐसा तो ना लगने लगा कि तू सच में इस घर की बींदनी बन गई है? नहीं मैडम, हमारे को ऐसा क्यों लगेगा? हमारे को अपनी जगह मालूम है। ए, रुक, बैठ। उस दिन मैं यहीं पे थी जिस दिन थारी वजह से भाभी सा ने मारे को थप्पड़ मार दिया। वो दिन मैं आज भी भूली ना हूं। उस दिन तो मैं कुछ ना कर पाई, पर अब हिसाब बराबर होगा। पूछो कैसे? पूछो कैसे? कैसे मैडम जी? थारे को और थारे उस ड्राइवर बाप को इस घर से रफा दफा करके। अब बदले का टाइम आ गया है, क्योंकि हमारे हाथ में एक हुकुम का इक्का है।